आप यमुना मैया भगवान की तप साधना करने के लिए गए, खूब तप किया है यमुना जी, खूब तप किया। और आखिरी में गंगा जी ने कहा कि यमुना तुम एक काम करो, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन। शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। क्यों दुखी? यमुना जी ने तप करा, साधना करी, शिव प्रकट नहीं हुए, पर शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। जब शिवलिंग की आराधना पूजन करना प्रारंभ करी तो देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, शिव ने कृपा की। और ऐसी कृपा देवाधिदेव महादेव ने करी, ऐसी कृपा करी, प्रकट हो गए। प्रकट यमुना जी ने कहा बाबा एक कामना है, पूरी करेंगे? शिव जी ने पूछा कौन सी कामना? बस मुझे भगवान नारायण की पटरानी बनना है। शिव जी ने कहा नारायण की पटरानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, मथुरा में भगवान का जब जन्म होगा, मथुरा में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तब आपको मैं वर देता हूं, भगवान कृष्ण की पटरानियों में यमुना तू भी एक पटरानी कहलाएगी और तू भी भगवान कृष्ण की। पर यमुना पटरानी बन रही हैं। यमुना जी ने फिर कहा कि मैंने बस एक वर और चाहती हूं कि यहां भोले बाबा मैंने आपको पुकारा था और आप यहां पर आकर मुझे दर्शन दिए हो, तो इस पवित्र भूमि पर भी आप विराजमान हो जाओ। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा यमुना तूने मुझे पुकारा है, इसलिए सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने भी शिवालय देवालय होंगे, सारे मंदिर में, मेरे मंदिर में पार्वती गणेश मेरे साथ में रहेंगे। केवल एक सुजावन महादेव का मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में पार्वती शिव जी के साथ नहीं, यमुना जी ने शिव जी की भक्ति करी थी, तो यमुना शंकर के मंदिर में विराजमान है। इसलिए आज भी यम द्वितीया के दिन सुजावन महादेव के लिए लोग जाते हैं और यम द्वितीया के दिन यमुना जी का वहां दर्शन कर कर महादेव को जल चढ़ाकर स्नान पूजन करते हैं। कौन कौन गया है सुजावन महादेव? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? जाना चाहिए। अगर प्रयाग आए हैं या प्रयाग के आसपास के लोग भक्त हैं, जाना चाहिए। भगवान सुजावन महादेव के रूप में भगवान शिव यमुना जी के साथ में, यमुना तूने मुझे पुकारा है, यमुना तूने मेरी भक्ति करी है, यमुना तूने मेरा स्तमन करा है, यमुना तूने मुझे पुकारा है, तूने मेरी आराधना करी है, मैं यहां पर रहूंगा। यमुना कहती है मेरे दर्शन करने वाले को कोई यम की केद ना हो, उसके लिए मैं क्या करूं? तू अपने भाई यम को भोजन करने बुला। यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया और सुजावन महादेव के उस पावन प्रांगण में, भीटा के पहाड़ियों में, बाबा वहां जहां विराजमान है वहां पर यम ने आकर भोजन जब ग्रहण किया तो यमुना जी ने वर मांग लिया कि इस स्थान पर यमुना का स्नान जब करने के लिए कोई आए यहां पर और सुजावन महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करे और यमुना का स्नान करे, पूजन करे, तो उसको यम की त्रासदी ना भुगतना पड़े। मान आज भी
सुजावन महादेव बीटा की पहाड़ी पर प्रयागराज की पवित्र भूमि के नजदीक में विराजमान है, जहां पर हम भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। और तेरी कृपा बिना शिव की कृपा होती है तब हम शंकर के नजदीक पहुंच पाते हैं। शिव की कृपा होती है तब शंकर के करीब पहुंच पाते हैं। शिव के करीब पहुंचना कठिन, बहुत कठिन है, पर जितने हम भोले बन जाते हैं, जितने सरल, हम कहते हैं, कई बार हम लोगों ने वर्णन किया, बहुत ज्यादा आप अगर बहुत कठोर बनकर रहोगे तो दुनिया आपसे बहुत दूर होगी, बहुत दूर। जितने आप नम्र बनकर रहोगे उतने दुनिया आपके करीब में रहेगी, उतने करीब। आप जितना प्रेम से पुकारेंगे, आप जितना स्नेह से भजेंगे, शिव तत्व को उतना प्राप्त करेंगे, उतना। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा। अपनी जगह पर बैठकर 2 दिवसीय शिव चर्चा के इस आनंद में हम बाबा से प्रार्थना एक बार फिर करेंगे। दिल से बोलकर जाना, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना कर लो, क्योंकि 2 दिवसीय जो शिव चर्चा थी अब विराम की ओर जा रही है। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर एक बार बाबा से प्रार्थना करेंगे सब, जिससे अगली कथा में आपके भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे। तो बाबा से निवेदन करेंगे, भाव से, दिल से बाबा को कहेंगे, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को नमन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख
देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, दिल से निवेदन करें, बाबा हमारे मन का सब मनोरथ पूर्ण करें। भगवान शिव की पवित्र धरा से, प्रयागराज की भूमि से आप और हम देवाधिदेव महादेव की 2 दिवसीय शिव चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिस पवित्र कथा का लाभ आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से भी श्रवण करें हैं। भगवान शिव की कथा सुनने का जो मौका मिला है, सतुआ बाबा सेवा शिविर द्वारा महामंडलेश्वर 1008 श्री संतोष दास जी महाराज जी द्वारा एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, जिससे उन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। मैं सतुआ बाबा जी से निवेदन करूंगा, 2 शब्द आप भी कथा के विराम पर अवश्य कहें। कल दोपहर में 1 बजे से कुशीनगर उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से महात्मा शिव महापुराण की कथा को 7 दिवस तक अपन श्रवण करेंगे।